जब एक बेटा रोज़ की तरह स्कूल जा रहा था तो दादी बोलती है चलो हम छोड़ कर आते हैं आज। तो दादी ने उसको भात और चीनी के साथ नाश्ता करवाया। नाश्ता कराने के बाद दादा ने कहा कि चलो हम भी चलते हैं। तो आज बच्चे ने भी जिद की कि हमें दादा दादी छोड़ने जाएंगे, क्योंकि गाड़ी दरवाजे पर आती थी, रोड पर ही घर था। तो वो लोग निकले और दादा दादी और पोता तीनों लोग रोड पर आते हैं और बेटे को गाड़ी में बैठाते हैं। और गाड़ी में बैठाने के बाद जब वो निकलता है तो दादा दादी को बाय बोलता है और बाय करने के बाद वो सीधा चला जाता है अपने स्कूल। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। लेकिन आज जब भेजा था बच्चे को, उसके बाद जब वो लौट कर नहीं आया तो उसके पिता ने जब ड्यूटी से आया, उसने जब पूछा अपनी पत्नी को कि बेटा स्कूल से क्यों नहीं आया, तो वो बोलती है कि आ रहा होगा, शायद लेट हो गया होगा, गाड़ी आ रही होगी। ऐसा विचार करते हैं। थोड़ी देर हो जाती है लेकिन पिता को टेंशन होती है कि बेटा आया क्यों नहीं। ये बात चर्चा हो रही थी, तभी पता चलता है कि बेटा आया ही नहीं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज इसी बात पर चर्चा करते हैं कि ये कहानी कैसे बनी और पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे विस्तार से। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बिहार प्रदेश का जाना माना शहर पटना, और पटना का रोड पड़ता है ओरसन रोड, यहाँ से है। थाना क्षेत्र पड़ता है दीघापुर थाना क्षेत्र। इस दीघापुर थाना क्षेत्र की ये वारदात है। यही थाना क्षेत्र में एक स्कूल पड़ता है हपुआ टिनीटोन एकेडमी। इस स्कूल से तो बच्चे की गायब होने की वारदात सामने आई है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। तो रुक करते हैं कहानी की तरफ। ये जो बेटा होता है ये सुबह हर रोज़ की तरह स्कूल के लिए गाड़ी में बैठता है, स्कूल वैन होती है उसमें, और उसके बाद जब चला जाता है तो इसके दादा दादी ने आज इसको विदा किया था। उन्होंने वाय किया और वाय करने के बाद जब वो स्कूल जाता है तो एक इस देर पहले एक चर्चा हुई थी कि इनके पिता को एक बात कही गई थी स्कूल की तरफ से, जो इनके प्रिंसिपल होती हैं मीरा झा। इन्होंने कहा था कि तुम फीस नहीं दे पा रहे हो पूरी, तुमको इसका अंजाम भुगतना होगा। ये बात उनके पिता को, उस बेटे के पिता के दिमाग में चल रही थी। उनके बेटे का पिता का नाम होता है शैलेश राय। ये शैलेश राय ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे के साथ कुछ अनहोनी हो गई हो, दिमाग में उनके ये चल रहा था। लेकिन जब फ़ोन किया, पिता जब ड्यूटी से आया, उन्होंने पूछा, तो जब फ़ोन किया प्रिंसिपल को तो मीरा झा जवाब देती हैं कि वो तुम्हारा बेटा आज स्कूल आया ही नहीं है। लेकिन ये बात कहनी ही थी, तभी ये शैलेश राय जो होते हैं इनका दिमाग चकरा जाता है और ये तुरंत अपने परिवार की जो उनकी पत्नी थी और उनके पिता, माँ और भी जो चाचा और आस पड़ोस के जो रिश्तेदार थे, वो सभी लोग एकदम भागते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब स्कूल की तरफ जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं तो जो प्रिंसिपल होती हैं मीरा झा, इनसे जब बात करते हैं तो वो साफ बोलती हैं कि तुम्हारा बेटा स्कूल में आया ही नहीं है। इतना कहना था तो जो ड्राइवर होता है उसका, उस ड्राइवर को ये लोग बोलते हैं कि ड्राइवर से पूछ लो। ड्राइवर जब पकड़ा जाता है, ये जो शैलेश राय होते हैं ये जब पूछते हैं उस ड्राइवर से, तो ड्राइवर हाथ जोड़कर बोलने लगता है कि साहब, हम आपका बच्चा इस घर से लेकर तो आए थे और हमने स्कूल में छोड़ा है। ये बात हमारी गारंटी है, हम जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की कि आपका बच्चा हमने स्कूल तक छोड़ा है। आप सीसीटीवी कैमरे जो रिकॉर्डिंग है उसको आप खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं, आपको साफ पता चल जाएगा। इतना कहना था कि उस बच्चे की मम्मी होती है, उस बच्चे का नाम आयुष होता है, आयुष की जो मम्मी थी वो तुरंत इसी बात पर अड़ जाती है। और जब सीसीटीवी कैमरा देखा जाता है तो उसमें लास्ट बार बेटा आयुष था, वो प्ले रूम जो होता है, प्ले बॉय जिसमें बच्चे खेलते हैं, खेलने के टॉय रखे होते हैं, वहाँ पर दिखा गया था। उसके बाद बच्चा नहीं दिखाई देता है। ये बात जब उसकी मम्मी जानती है, देखती है, तो बेचारी वो हड़बड़ा जाती है और पूरे स्कूल को ढूंढने के बाद उसी रूम में जहाँ बच्चों के टॉय रखे हुए थे खेलने वाले, वहाँ जब पहुँचती है तो हर एक खिलौने को खंगालती है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो खिलौना होता है उसको देखती है, लेकिन कहीं उसका बच्चा नज़र नहीं आता है।
जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, बड़े से जो भी सामान रखा था उस सारे को हिला डुला कर खंगाल कर देखती है, लेकिन जब बच्चा नहीं मिलता है तो सब लोग निराश होकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी उस मम्मी की जो जो आयुष की मम्मी होती है उसकी नज़र पड़ती है कि जो मैटी बिछी हुई थी, चटाई जिसको बोलते हैं, जो फर्श पर, उस पर जब नज़र पड़ती है तो बोलती है, उसको जब उठाकर वो झंझोड़ देती है, हिला देती है, जब चटाई को हटाती है तो उसके नीचे एक गटर दिखाई देता है, ढक्कन होता है। उस ढक्कन को जब वो हटवाती है ज़बरदस्ती, सभी लोगों से बोलती है इस ढक्कन को हटाओ, मेरा बेटा शायद यही होगा। जब वो गटर का ढक्कन खोलते हैं तब यहाँ पर कुछ मंजर बदल जाता है, यहाँ की कहानी अलग रूप ले लेती है, यहाँ का रुख बदल जाता है। उस गटर के अंदर जो नीचे जब लोग देखते हैं फ़ोन की टार्च को जलाकर, तो उसमें एक लाश तैर रही थी। वो लाश थी आयुष की, जिसकी उम्र अभी 4 साल थी और बच्चा नर्सरी का छात्र था। उसके ऊपर इल्ज़ाम किया था कि उसके पिता ने अभी इस महीने की फ़ीस नहीं जमा कर पाई थी और फीस मात्र थी 8,400 रुपये। इतना सिर्फ उसके ऊपर जुर्म था, ये इल्ज़ाम था, इसलिए उसकी आज हत्या हो गई। अब इतना बात खोलने की उसकी जो पता चलता है, उसके बाद तुरंत जो परिवार वाले होते हैं वो तुरंत दीगापुर थाना क्षेत्र को, जो दीगापुर थाना क्षेत्र था उसी क्षेत्र में ये स्कूल था, तो वहाँ के जो SHO होते हैं ब्रज किशोर, इनके पास जाते हैं और सीधा नाम दर्ज जब रिपोर्ट लिखवाई जाती है तो ये ब्रज किशोर जो होते हैं SHO साहब, ये जब वहाँ पहुँचते हैं और मौका स्थिति को देखते हैं, उस लाश को अपनी कस्टडी में लेते हैं और कस्टडी में लेने के बाद जब जो महिला जो होती हैं ये वीणा झा और जो उनके जो बेटा होता है, इसका नाम धनराज झा होता है, जो संचालक के रूप में होता है, संचालक पद होता है इसका, ये इनका बेटा ही होता है। इनको पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और इनका जो शिक्षक होता है उस क्लासरूम का मनीष, इसको भी, तीनों लोगों को अपनी कस्टडी में पुलिस लेती है और कस्टडी में लेने के बाद इनके ऊपर इससे पूछताछ होती है कि तुमने ये जो सारी वारदात कैसे अंजाम दी। तो वीणा झा एक कहानी सुनाती हैं। कहानी ये इस तरह से थी कि वीणा झा बोलती हैं कि हमने इस बच्चे को फीस की खातिर मारा तो था, लेकिन मारते मारते हमने ये नहीं सोचा ये मर जाएगा। लेकिन जब उन पुलिस ने और अपनी टाइट सख्ती से जब पूछताछ की तो वीणा झा बोलती हैं ये बच्चा खेलते खेलते वहीं पर जब खेल रहा था तो कैसे इसका पैर फिसल गया और ये गिर गया जब फर्श पर, तो इसके सिर से ब्लड बहने लगा और ब्लड ज़्यादा बह रहा था। तो हम सभी लोग घबरा गए और ये जो धनराज होते हैं संचालक, ये भी मौका स्थिति पर पहुंचते हैं। ये जब देखते हैं तो बच्चा बेहोश हो जाता है, उसकी हालत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, तो हम लोग डर जाते हैं और डरने के बाद इसको वहीं गटर में डाल देते हैं। इसलिए हमने ये झूठ बोला। अच्छा, ये जो आयुष होता है, आयुष की एक चाचा की बेटी भी इसी स्कूल में जा रही थी, जिसकी उम्र लगभग 6-7 साल की थी, वो भी इसी क्लास में बैठी थी। तो इससे जब ये बोलती है कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों ने मेरे सामने ही मारा है और हमारे भाई को जब मार रहे थे तो हमने इनको चिल्ला कर हम कह रहे थे कि हमारे भाई को मत मारो, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे, ये हमारे टीचर नहीं मान रहे थे। इन लोगों ने उसको बहुत मारा, उसके सिर से ब्लड बहने लगा और जब हमारी बात नहीं सुनी इन लोगों ने और हमें धमकाया भी, अगर तुमने अपने घर में या किसी को बताई बात तो तुम्हारा भी अंजाम यही होगा। इसलिए हमने किसी को बताया नहीं कुछ, हम घर चले गए सीधे। ऐसी बात जब ये सारी बात पुलिस ने अपने रिपोर्ट में लिखी, अब ये जब रिकॉर्डिंग देखी जाती है CCTV कैमरे की, तो उसमें एक रिकॉर्डिंग थोड़ी सी डिलीट की गई थी, जो लगभग सुबह ये रिकॉर्डिंग थी, ये रिकॉर्डिंग अब डिलीट कर देते हैं। उसमें ये लगभग 11:49 की जो रिकॉर्डिंग थी, ये जब डिलीट होती है लगभग 12-14 मिनट की, इसमें बात पूरी खुल जाती है कि ये डिलीट क्यों है। तो इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी थी, ये जब तक हुई बात, अब ये साफ जाहिर नहीं हुआ है क्योंकि उस लड़की से अभी बयान बाकी है। अब इस लड़की के बयान
जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आएंगे वो सामने आएंगे, उससे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लेकिन इन तीनों लोगों के ऊपर धाराएं लगाई गई। धाराओं में आईपीसी की धारा 302, 120 और 202, 34 के तहत इन तीनों लोगों को पुलिस हिरासत में अभी जेल भेज दिया गया है और पुलिस की कार्रवाई अभी जारी है। तो दोस्तों, आज का घटनाक्रम आप तक पहुंचाने का मतलब आपको हैरान परेशान करने का मकसद नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ख्याल रखें कि हम अपने बच्चे का खास कर ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे होते हैं, वो गलती कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे अनभिज्ञ होते हैं, वो अभी कोरा कागज़ होते हैं, उनको पता नहीं होता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए खासकर बच्चों पर ध्यान दें। स्कूल जाते समय शिक्षक को भी बताएं और जब स्कूल आता है तो स्वयं भी जिम्मेदारी निभाएं। और ये कहानी स्कूल टीचरों को भी देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि स्कूल के जो टीचर हैं उनको भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।